बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार सुबह 7 बजे से ही वोटिंग चल रही है। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में भी 69 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। हर एक खबर आपको बताएंगे, लेकिन पहले हेडलाइंस के पहले इस वक्त की बड़ी खबर। अंतरिक्ष में भारत की बहुत बड़ी उड़ान। अंतरिक्ष में एक साथ 104 सैटेलाइट भेजकर इसरो ने इतिहास रच दिया है। उसकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है इसरो ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का प्रक्षेपण यान PSLV आज श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से एक मिशन से 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण कर चुका है। PSLV C-37 कारसैट 2 सीरीज सैटेलाइट मिशन को आज भारतीय समय के अनुसार 9:28 पर प्रक्षेपित किया गया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। इस विस्तृत संवर्धित संस्करण। Now, all the 6 top experts of ISRO having a close watch on the launch, everything as per plan, and you can see, or you will be shown shortly, the flight is following the pre-flight. Now it's on the screen. The pre-flight predictions are in red color, and the green color is the instantaneous position of the vehicle, and you can see the position is one over another. जी हाँ, करीब करीब 200 किलोमीटर की ऊंचाई पहुंच चुके हैं और जो परास है वो 370 किलोमीटर का हो चुका है। इस समय हम 250 सेकंड का जो समय है व्यतीत कर चुके हैं। बहुत ही नजदीक जब तीसरा चरण प्रज्वलन शुरू होगा। हम अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता चलें कि 4 चरणों वाले PSLV में उल्टी गिनती के ही दौरान यान के दूसरे और चौथे चरण में तरल ईंधन भरा जाना था। बिल्कुल करीबी घोषणा। ये तस्वीरें जाहिर तौर पर हिंदुस्तान के लिए गर्व करने का मौका देती हैं। पिंकी राजपुरोहित हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिंकी, इसरो ने इतिहास रचा है और क्या जानकारी देंगी आप इसके बारे में? देखिए, बिल्कुल चित्रा, इसरो भारत एक और नया विश्व रिकॉर्ड बनाने के कदम जो है बढ़ा दिया है। जैसे ही PSLV C-37 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। आपको बता दें कि इस वक्त केवल रूस के पास यह रिकॉर्ड है, जिसने 2014 में 37 सैटेलाइट एक साथ छोड़े थे और भारत 104 सैटेलाइट का विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। इसमें बता दें आपको कि 101 छोटे यानी नैनो सैटेलाइट्स हैं, जिनका वजन तकरीबन 664 किलो का बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस पूरी प्रक्रिया में जिस तरह से इसरो लगातार लगा हुआ था और पिछले कई दिनों से तमाम जो साइंटिस्ट है वो लगे हुए थे, तो एक बहुत बड़ा विश्व रिकॉर्ड है। इससे पहले जो है जून 2015 में एक बार में 23 सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया था। तो जिस तरह से एक के बाद एक इसी तरह के सैटेलाइट इसरो लॉन्च कर रहा है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में झंडे गाड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और PSLV पहले 714 किलोग्राम वजनी कार्टोसैट श्रृंखला के ही इसी उपग्रह पर जो पृथ्वी की निगरानी के लिए प्रक्षेपण जो है किया जा रहा है। इसके लिए ये कार्टोसैट 2 भी इसी मिशन का एक हिस्सा है, जो कि बेसिकली पृथ्वी की निगरानी के लिए भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा 103 सहयोगी उपग्रह है और ये पृथ्वी के तकरीबन 520 किलोमीटर के दूर ध्रुवीय सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजे जाएंगे, जिनका कुल वजन 664 किलोग्राम बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि इसरो अमूमन PSLV का ही इस्तेमाल करता है, क्योंकि ये बहुत ही कामयाब लॉन्चिंग व्हीकल माना जाता है। GSLV बहुत ही भारी सैटेलाइट जो होते हैं उन्हें लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो अमूमन इसी तरह के सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए किया जाता है। और जैसे पिछले कई प्रक्षेपण में हमने देखा था कि इसरो एक्सेल वर्जन का इस्तेमाल करता है। एक्सेल वर्जन इसलिए है कि अगर आप एक से ज्यादा सैटेलाइट्स अगर लॉन्च कर रहे हैं तो किस तरह से कई पिछले बार हमने देखा था कि कई उपग्रहों को अलग अलग कक्षा में स्थापित करना था, और इस बार भी इसी तरह का एक चुनौती जो है वो इसरो के सामने थी, जिसमें कई बार हमने देखा कि पोस्टपोन भी हुआ था ये लॉन्च, और अब आखिरकार ये कामयाब हो रहा है। बिल्कुल, और 104 में से 96 सैटेलाइट्स अकेले अमेरिका के हैं, जबकि 101 सैटेलाइट्स विदेशी हैं। सिर्फ 3 ही हमारे स्वदेश में बने हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ अरविंद रानाडे साहब, जो कि वैज्ञानिक हैं, वो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। 104 उपग्रहों का जिस तरह से प्रक्षेपण इसरो की ओर से किया गया है, आप इसे किस तरह से देखते हैं सर? बिल्कुल, ये एक बहुत ही गौरवास्पद बात है और हम सबके लिए गौरव का विषय है कि भारत ऐसा देश आज पूरे विश्व में उभर के आ रहा है कि जिसके अंदर इतनी ताकत है कि
जो हम पूरे विश्व में जिसको प्रगत राष्ट्र कहते हैं अमेरिका, उनके भी लगभग 96 सैटेलाइट यानी उपग्रहों को हम अलग कक्षा में प्रक्षेपित करने में कामयाब होते हुए नजर आ रहा है। जी। तो ये सबके लिए गौरव की बात है, लेकिन ये इसरो के लिए भी आने वाले दिनों में पूरे विश्व में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण संस्था के रूप में देखा जाएगा और जिससे आने वाले दिनों में भारत का नाम एक स्वर्णिम अक्षर से लिखा जा रहा है, जिसके लिए हम एक साक्षीदार हैं और उसको हम बहुत ही जिसको हम कह सकते हैं कि जिसको गौरव तो महसूस करते ही हैं, बिल्कुल। लेकिन गौरव के साथ साथ हमारा जिसमें कार्टोसैट 2 की एक बहुत बड़ी मुहिम या जिसको हम कह सकते हैं कि हम अपनी भी एक सैटेलाइट को रिस्क के माध्यम से सब दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि आपके सैटेलाइट को भी हम उतने ही तवज्जो दे रहे हैं या उतने ही जोखिम से देख रहे हैं कि आपके सैटेलाइट के या उपग्रह के साथ साथ हमारे भी एक बहुत बड़ा कार्टोसैट 2 और इसके साथ जो छोटे सैटेलाइट हैं लगभग द्रव्यमान जो है या वस्तुमान कह सकते हैं वो 30 kg है। यानी हम एक तरीके से अलग अलग कक्षा में प्रस्थापित करने वाला पूरे विश्व में एक पहला देश होगा कि जिसके लिए सभी पूरे विश्व के जितने भी देश हैं वो हमारी तरफ एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण देश के नाम से देखा रहा है। बहुत शुक्रिया अरविंद रानाडी जी, वैज्ञानिक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। स्वर्णिम अक्षरों में आज की तारीख दर्ज हो जाएगी इतिहास में। आज का दिन न सिर्फ इसरो के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व करने का, गौरवान्वित करने का हमें मौका देता है।